हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस का हमारा मेन टॉपिक चल रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस प्लांट लेआउट एंड प्लांट लोकेशन से। इसमें हमने लास्ट लेक्चर से प्रोडक्शन प्रोसेस नेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कवर कर लिया है। सो आई होप आपने भी ये लेक्चर अटेंड किए होंगे और आपका कोई अगर डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। आप सिंपली मुझे कन्वे कर दीजिए, ठीक है। उस टॉपिक को हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। कितने टाइप्स के प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सो प्रोडक्शन प्रोसेस, लेट्स कवर production process categorized in the various types, in which two types are main. First one है continuous और फ्लो प्रोडक्शंस। कंटिन्यूस प्रोडक्शंस को फ्लो प्रोडक्शंस भी कहते हैं, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ्लो प्रोडक्शन। और सेकंड है इंटरमीडिएट प्रोडक्शंस। फ्लो प्रोडक्शंस अगेन कैटेगराइज एंड क्लासिफाई इन थ्री पार्ट्स: मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन और प्रोसेस प्रोडक्शन। इन द सेम वे इंटरमीडिएट प्रोडक्शंस क्लासिफाई इन थ्री पार्ट्स: प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और जॉब शॉप प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोसेस प्रोडक्शन, द टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन अगेन कैटेगराइज इन टू पार्ट: सिंथेटिक प्रोडक्शन और एनालिटिक प्रोडक्शन। इस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस को क्लासिफाई किया गया है। तो वन बाय वन हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या मतलब है। सो फर्स्ट वन है कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। कंटिन्यूस या फिर फ्लो प्रोडक्शन प्रोसेस। सो कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस इज द स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। स्पेशलाइज्ड इन identical products on which the machinery and equipment fully engaged, ठीक है। The continuous production is normally associated with the large quantities. जो large quantities के जो productions होते हैं that comes under continuous production process. Large quantities with the high rate of demand, जिनकी demand ज़्यादा होती है, with high rate of demand. Okay, so advantage of automatic production is taken. ये मैंने फिगर बनाया है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस का। इसके बाद फर्स्ट नंबर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ कंटिन्यूस प्रोडक्शंस को। कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस इज द स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड एंगेज द लार्ज क्वांटिटीज विद द हाई रेट ऑफ डिमांड, ओके। So the product design, conversion process and the operation sequence are standardized. Identical products are produced, okay. Machines and equipments arranged according to the produced layout pattern, जो भी pattern decide किया गया है. Special purpose automatic machines are used to perform standardized operations because there is a mass production, so that's why you arrange systematically once time and उसके बाद आप continue production स्टार्ट करते रहते हो, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज जनरली लार्ज, मास प्रोडक्शन होता है। फिक्स्ड पाथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इज यूज टू द प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को पहले से आपने क्या कर लिया, सीक्वेंस कर रखा है और उसके हिसाब से आप कंटिन्यू करते रहते हो, ठीक है। और सो सस्टेनेबिलिटी, कांस्टेंट डिमांड, प्रोडक्ट और टास्क मस्ट बी स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, मटेरियल मस्ट बी स्पेसिफाई होना चाहिए, टास्क मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए अगर मैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया, जिसमें कि फर्स्ट वन है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन
It refers to the manufacturing of standardized part of component on a large scale. Standardized goods on large scale. Okay. Standardizations of material, machines, product and process is the basic features of mass production. मास प्रोडक्शंस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूस साइकिल टाइम, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाता है, हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, लो प्रोसेस इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज लो. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शंस. ठीक है, अगर हम बल्क में प्रोडक्शंस करते हैं तो हम बहुत सारी एडवांटेज को गेन कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे अगर प्रोडक्शन रुक गया तो एंटायर प्रोडक्शन लाइन स्टॉप, ब्रेक डाउन ऑन वन मशीन स्टॉप विल एंटायर प्रोडक्शन, लाइन लेआउट नीड मेजर चेंजेस इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन, हाई इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन फैसिलिटीज़. ठीक है. सेकेंड है प्रोसेस प्रोडक्शन. कंटिन्यूस प्रोडक्शन का जो सेकेंड टाइप है वो है प्रोसेस production. In this process are interlinked and production is carried on continuously through a uniform and standardized sequence of operations. This type of production is used in the bulk processing of the crude oil into the petroleum, kerosene, diesel, oil, etc. Okay? तो इस तरीके के प्रोडक्शन को प्रोसेस प्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि इंटर linked and production is carried on continuously through a uniform and standardized sequence of operation. ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ रॉ क्रूड ऑयल, तो इससे हम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल. सेकंड है प्रोसेस प्रोडक्शन में फर्स्ट सिंथेटिक प्रोडक्शन है और सेकंड है एनालिटिक प्रोडक्शन. एनालिटिक प्रोसेस में बात कर रहा हूँ, हेयर अ रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू द डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे कि क्रूड ऑयल को ब्रोक करके गैस, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल में चेंज कर दिया गया. ठीक है, तो प्रोसेस प्रोडक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एनालिटिकल प्रोसेस और सिंथेटिक प्रोसेस. अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्या वे है. तो प्रोसेस प्रोडक्शन क्या है कि भी कोई स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर इंटरलिंक्ड एंड प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन कंटिन्यूसली थ्रू अ यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. कुछ स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को कंटिन्यू करके आप इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है, जो कि जैसे कि बल्क प्रोसेसिंग है क्रूड ऑयल इनटू पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल ऑयल. तो एनालिटिक में यही है कि भाई जो क्रूड ऑयल है इसको चेंज करके किस में करा, गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल. ओके. सेकंड है सिंथेटिक. इट इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मटेरियल्स. तो सिंथेटिक में मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मटेरियल, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को यूज़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना. ठीक है.
जैसे कि केमिकल की, किसी केमिकल का एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जैसे कि लैरिक एसिड है, प्लाज्मेटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड, इन सबको लिनोलिक एसिड्स, इन सबको ऐड किया और सोप में चेंज कर दिया, साबुन में, तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोसेस को सिंथेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये दोनों टाइप्स हो गए किसके, प्रोसेस प्रोडक्शन के। ठीक है, उसके बाद थर्ड है असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। असेंबली लाइन, इट वाज डेवलप्ड इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डेवलप्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको असेंबल करके बाइक में चेंज कर दिया या कार में चेंज कर दिया। सो हियर 2 or more components are combined and manufacturing a finished product, that is known as assembly line. Assembly line is particularly useful when a limited variety of similar product is to be produced on a mass scale. Okay, जैसे कि इस तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4। अब इन दोनों को कन्वर्ट करके पार्ट 1 बनाया, इन दोनों को कन्वर्ट करके पार्ट 2 बनाया, और इन दोनों को कन्वर्ट करके पार्ट 3 बनाया। ठीक है, अब इन तीनों को कन्वर्ट करके एक फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, फिनिश्ड प्रोडक्ट, इससे असेंबली लाइन कहते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पे, जो कि है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। Production process. In this system, the goods are manufactured specially to fulfill orders made by customer rather than stock. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी स्टॉक में कोई पहले से प्रोडक्ट